कहानी की शुरुआत होती है एक शाही कमरे से। एक ऐसा कमरा जहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती थी। तो जरा सोचिए, एक तरफ तो थी रानी, जिनकी जिंदगी भाई ऐशो आराम में गुजर रही थी। उनका काम बस इतना था कि उस बिस्तर पे आराम से सोना है। और फिर दूसरी तरफ थी वो दासी, जिसकी पूरी मेहनत, पूरा दिन बस उसी बिस्तर को रानी के लिए तैयार करने में निकल जाता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक पल की थकान ने, बस एक पल की, सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, दिन भर की मेहनत के बाद वो दासी बुरी तरह थक चुकी थी, और जब उसने उस सजे सजाए मुलायम बिस्तर को देखा ना, तो उसके मन में कोई लालच या कोई बुरी भावना नहीं थी। नहीं, बस एक बहुत ही मासूम सी इच्छा जागी। एक सवाल आया मन में, कैसा लगता होगा यहाँ सोने में? और बस उसी एक पल में उसने हिम्मत की और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही वो लेटी, कमरे की वो ठंडी हवा और दिन भर की थकान दोनों ने मिलकर उसे फौरन एक गहरी नींद में सुला दिया। उसे तो पता भी नहीं चला कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इस एक गलती का अंजाम बहुत ही हैरान करने वाला था। रानी ने जो सजा दी, उसने एक ऐसी पहेली सामने रख दी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और ठीक तभी रानी कमरे में आ गई। अपनी दासी को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखकर वो तो बस आग बबूला हो गई। उनका गुस्सा साथ में आसमान पर था। उन्होंने इससे अपनी बेइज्जती समझा और बिना एक पल सोचे एक बहुत सख्त सजा सुना दी। सजा क्या थी? 60 कोड़े। सोचिए, सिर्फ 60 नहीं, पूरे 60 कोड़े। ये एक नंबर ही उस सजा की क्रूरता बताने के लिए काफी है। मतलब एक छोटी सी गलती की इतनी इतनी बड़ी सजा। जैसे ही कोड़े पड़ने शुरू हुए, बेचारी दासी दर्द से चीखने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन रानी का दिल जरा भी नहीं पसीजा। पर फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक दासी ने रोना बंद कर दिया और वो हंसने लगी, जोर जोर से। अब ये देखकर तो रानी भी हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से और कन्फ्यूजन में पूछा, तू हंस क्यों रही है? और जानते हैं, यही वो सवाल था जो इस कहानी का पूरा मतलब सामने लाने वाला था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक है। उस दासी की जो अजीब सी हंसी थी ना, उसके पीछे बहुत बड़ी समझ छिपी थी। दासी ने जो जवाब दिया, उसने रानी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने कहा, मैं तो इस बिस्तर पर बस कुछ पल ही सोई और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिल गई। आप तो रोज इस पर सोती हैं। जरा सोचिए, ऊपर वाला आपको कितने हजारों कोड़े मारेगा। असल में दासी की इन बातों में कर्म के न्याय का पूरा सार छिपा था। मतलब ये जो सिद्धांत है कि हमारे हर काम का, हर एक्शन का एक नतीजा होता है। अगर कुछ पल के सुख की इतनी बड़ी सजा यहाँ मिल रही है, तो जिंदगी भर के ऐशो आराम का हिसाब भी तो कहीं ना कहीं होगा ही। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसकी ताकत सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं रही। नहीं, इस कहानी ने सच में असल जिंदगी में एक इंसान का पूरा जीवन ही बदल दिया। हुआ यूं कि यही कहानी किसी ने सपू साहब नाम के एक बहुत अमीर आदमी को सुनाई। और ये सपू साहब भी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और इस कहानी का असर उन पर इतना गहरा पड़ा, इतना सीधा असर हुआ कि सपू साहब ने उसी पल अपनी सारी दौलत, सारे सुख, सब कुछ छोड़ दिया। वो एक संत बन रहे और आगे चलकर उन्हें खटखटा बाबा के नाम से जाना गया। तो याद है वो सवाल जिससे हमने ये सब शुरू किया था? उसका जवाब अब मिल गया है। हाँ, एक बिस्तर की एक मामूली सी कहानी ने सच में एक इंसान को संत बना दिया। ये दिखाता है कि कहानियों में और विचारों में कितनी ज्यादा ताकत होती है। तो ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? जैसे सपू साहब के लिए ये कहानी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई, वैसे ही कौन सी ऐसी छोटी सी बात या कौन सा छोटा सा ख्याल हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है?